हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल पर मैथ्स बाई पर्चीवाला पे। तो बच्चों, बात कर रहे थे अपने एसएससी जीडी की, और एसएससी जीडी में हम बात कर रहे थे प्रीवियस क्वेश्चन, जो पीछे के एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए थे अभी 2022-23 में जो एग्जाम हुआ था जनवरी की समथिंग। उन एग्जाम जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, जितने भी शिफ्ट हुई थी, इन शिफ्टों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, इन क्वेश्चनों का हम क्या करें भाई, एनालिसिस कर रहे हैं। और हमने ऑलरेडी 31 से पार्ट पढ़ लिए, यानी 31 सेट पढ़ लिए। आज जो हम बात करें 32 नंबर सेट की आज हम बात करेंगे। ठीक है भाई, डेली हमारे 2 दिन में एक शिफ्ट कंप्लीट हो रही है और डेली के 10-10 क्वेश्चनों की हम बात कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप प्रैक्टिस भी करते हो, और जो दिल्ली पुलिस वाली जो सिलेक्शन वाली सीरीज चल रही है वो भी देखा करो, उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, वो 15 दिन तक चलेगी, उसमें भी 8-9 दिन हो गए हैं। ठीक है, तो वो भी क्लास देखा करो साथ साथ में। और मैंने 2-3 दिन पहले आपको यूट्यूब पर यूपीएसएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी 28 तारीख को, उनमें जितने भी क्वेश्चन आए थे वो भी मैंने क्वेश्चन करवाया था। एक बार पेपर का लेवल देखना आप, पेपर इतना हार्ड दिया है जिसमें से 20 क्वेश्चन तो आपके ग्राफ के दिए थे, बच्चों को समझ में नहीं आए। मैंने 2-3 बच्चों से रिव्यू लिया तो बोले कि सर 30 में से 5 क्वेश्चन तो हमने कर दिए। ठीक है भाई, 30-25 क्वेश्चन आए थे मैथ के, जिसमें से 5 क्वेश्चन तो हमने कर दिए, और वो भी नहीं हो रहे थे, इतना हार्ड पेपर आया था। अब देखो, मैथ का इतना हार्ड पेपर आया। एक बार है, आप यूपीएसएससी का एग्जाम हुआ था, वो पेपर देखना आप, उसका लेवल देखना, सारे के सारे ग्राफ के क्वेश्चन पूछे गए थे। और मैंने जो 10 क्वेश्चन थे वो मैंने वो सोल्व भी करवा दिए हैं, आपको यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यूट्यूब पर है वो यूपीएसएससी का जो एग्ज़ाम है, उसका जो एग्ज़ाम होता है 28 तारीख को, उनका जो पेपर सोल्यूशन है वो भी मैंने करवा दिया था। एक का करवा दिया था फर्स्ट शिफ्ट का, और जो आगे होगा वो मैं आगे और करवा दूंगा आपको। जैसे अपनी दिल्ली पुलिस वाली जो क्लास खत्म होगी सिलेक्शन वाली, तो उसके बाद में हम जैसे ही टाइम मिलेगा तो उसकी जगह आप यूपीएसएससी का जो मैं एग्ज़ाम जो हुई थी एग्ज़ाम, उन शिफ्टों की वो क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है बच्चे, तो आज हम बात करेंगे अपने सेट नंबर 32 की। आज हम बात करेंगे, तो एक बार वीडियो है वो दोस्तों को शेयर कर दो, और एक बार लाइक कर दो भाई, वीडियो को शेयर किया करो। ठीक है, तो उसके बाद हम पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो आइए ये देखते हैं। आगे देखो बच्चों, आज का 1 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है। बोल रहा है सौरभ का विद्यालय उसके घर से 20 किलोमीटर दूर स्थित है। सौरभ नाम का जो लड़का है, ठीक है बच्चे, और उसका जो घर से विद्यालय है वो कितने किलोमीटर दूर है भाई, 20 किलोमीटर क्या है भाई, ये विद्यालय है और ये 20 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है बच्चे, आगे क्या बोल रखा है, यदि वे एक निश्चित गति से विद्यालय जाता है, ये तो क्या कर रहा है, विद्यालय जा रहा है, परंतु 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्या कर रहा है भाई, वापस आ रहा है। ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या कर रहा है भाई, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या कर रहा है, वापस आ रहा है, और ये तो क्या कर रहा है, विद्यालय जा रहा है। ठीक है बच्चे, आगे वोटर का है, यदि उसकी यात्रा के दौरान औसत चाल है हमारे पास कितनी है, 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो उनकी औसत चाल है हमारे पास कितनी है बच्चे, जो औसत चाल दे रखी है हमारे पास कितनी है भाई, 37.5 किलोमीटर पर आवर दे रखी। ठीक है बच्चे, आगे बोल रहा है तो सौरभ की विद्यालय जाने की गति ये बताइए। सौरभ की विद्यालय जाने की गति बताइए। जब भी 2 यात्रा अलग अलग दूरी पर दे रखी हो, जब भी दो यात्रा हो और अलग अलग दूरी पर दे रखी हो, और उनकी चाल दूरी है वो अलग अलग दे रखी हो, तो उनकी औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या आ जाएगा। देखो भाई, औसत चाल का जो फॉर्मूला आएगा हमारे पास क्या होता है भाई, देखो औसत चाल बराबर, ठीक है, तो औसत चाल बराबर होता है हमारे पास 2s1 बटा s1 प्लस s2। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास क्या निकालना भाई, s2 का मान दे देगा 50 किलोमीटर, ये तो क्या आ गया, हमारे पास s2 का मान आ गया। ठीक है बच्चे, तो s1 का मान हमें निकालना है। ठीक है, s1 का मान क्या दे रखा, s दे रखा, तो इसका मान निकालना है, तो औसत चाल दे रही है आपके 37.5 दे रखी। ठीक है बच्चे, उधर क्या दे रखा, 2 का 2 दे रखा, s1 का मान s दे रखा है। ठीक है, और s2 का मान दे रखा आपके 50 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, और नीचे s1 का मान दे रखा, s दे रखा, और s2 का मान दे रखा आपके 50। ठीक है बच्चे, और पॉइंट हटाओ, नीचे क्या लगा दो, 10 लगा दो, काटा पेटी मचा दो, काटा पेटी मचाओ, देखो 5 से काट रहा 2 बार, और 5 से काट रहा 7 बार, और 5 बार 75 बार चला गया। तो हमारे पास यहाँ आ गया 75/2 आ गई, और उधर कितना गए भाई, 100 आ गए। 50 को 2 से किया 100 आ गए, और 100 ऐसे आ गए, और नीचे ये आ गए भी हमारे पास s प्लस 50 आ गई। ठीक है बच्चे, अब 3 से गुणा कर दो, इनको 3 से गुणा करो तो हमारे पास कैसे हो गया, देखो इसको इससे गुणा कर दो तो हमारे पास कितना आ गया, देखो 75 आ गए, 75 आ गए, और आप 75 को आप 50 से गुणा कर दो तो हमारे पास कितना आ गया, देखो बच्चे 75 को आप 50 से गुणा करो तो हमारे पास कितना आ गया, देखो 75 को 2 से करो 150 आ गए, 150 को 300 में आप 75 जोड़ोगे तो 375 आ जाएंगे। कितना टाइम में 375 आ जाएंगे, और बराबर में क्या दे रखा भाई, 100 को आप 2 से और 200 ऐसे आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब देखो ये 200 एस प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 75 एस उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो उधर क्या बचा 135 एस बच जाएगा। तो हमारे पास क्या रहेगा 375 बराबर, सॉरी 125 से 200 में से 75 गए तो हमारे पास कितने बचे, 125 बच जाएंगे, नहीं बच जाएंगे, 125 ऐसे बच जाएंगे। ठीक है बच्चे, अब 5 का भाग लगा दो तो x बराबर हमारे पास कितना रहेगा, देखो x बराबर हमारे पास रह जाएंगे 375/125।
25 आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, और 5 का भाग लगा दो, 5 का 25 का भाग लगा दो, 25 को भाग लगाओ तो कितनी बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है। और 25 का भाग लगा दो कितनी बार जा रहा है भाई, देखो 1 बार जा रहा है भाई, 1 बार जा रहा है। फिर कितने रह जाएंगे, 12 रह जाएंगे, 125 रह जाएंगे। तो 25 5 125 रह जाएगा। तो हमारे पास कितने हैं, 5 का भाग कितनी बार जा रहा है, 3 बार चला जाएगा। तो x बराबर हमारे पास कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था आपके, बोला था उसकी औसत चाल आएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, हमारे पास 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। ठीक है बच्चे। अच्छा, यहाँ पे 1 0 आएगा ना, और देखो भाई 75 को आप 5 से गुणा करोगे तो हमारे पास कितना आएंगे भी, देखो 300 आ रहे हैं, और 1 0 और लग रहा है तो हमारे पास कितना आएंगे भी, हमारे पास 3750 आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, और बराबर में लगा दो, ये 0 इधर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ये कितना आ गया भाई हमारे पास से 3750 आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसमें भाग लगाओ तो हमारे पास कितना 1 0 और रह जाएगा, और ये कितनी बार जाएगी, 150 बार चला जाएगा। और 150 में आप 5 का भाग लगाओ तो हमारे पास कितना 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास जो आंसर आएंगे वो हमारे पास कितना 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएंगे, नहीं कि 3 आएंगे। ठीक है बच्चे, देखो छोटी मोटी दिक्कत हो जाती है, और बाकी जो है क्वेश्चन में जैसे है फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, जब 2 अलग अलग दूरी दे रखी हो तो उनमें औसत चाल पूछ लेते हैं, तो इसका फॉर्मूला था 2s1s2 बटा s1 प्लस s2। ठीक है बच्चे, आया समझ में, तो एक बार करो। आगे बच्चे देखो 2 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है, बोल रहा है एक 9 वर्ष सेल में दुकानदार 5 वस्तुओं पर 3 वस्तुएं फ्री देता है। क्या करता है भाई, 5 वस्तु पर 5 वस्तु पर क्या कर रहा है भाई, 3 वस्तु फ्री दे रहा है, 3 वस्तु फ्री दे रहा है। ठीक है, 5 वस्तु पर क्या कर रहा है, 3 वस्तु फ्री दे रहा है। आगे क्या बोल रहा है, तो छूट प्रतिशत का मान बताइए। तो हमारे पास क्या करना है, छूट प्रतिशत का मान बना। तो हमारे पास अंकित मूल्य आ जाएगा, वो हमारे पास कितना है बच्चे, जो अंकित मूल्य आएगा वो हमारे पास कितना है, टोटल आ जाएगा। टोटल कितना है भाई, टोटल कितनी वस्तुएं भाई, 8 है, तो 8 वस्तुएं आ जाएगा। और जो विक्रय मूल्य आएगा वो हमारे पास कितना आ जाए बच्चे, विक्रय मूल्य, और जो विक्रय मूल्य आएगा हमारे पास कितना है बच्चे, कितनी वस्तु देता है, 5 वस्तु देता है, मतलब सेलिंग कितनी कर रहा है, 3 दे रहा है। तो 3 तो सॉरी 5 की कर रहा है, नहीं कर रहा है, 3 तो सिर्फ ऐसे दे रहा है, साथ में दे रहा है, जबकि देता है टोटल पैसे किसके लिए, 5 के लिए। तो विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है, 5 है। आगे आगे क्या बोला है इसने, कि आपको बोल रहा है कि छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना, छूट का प्रतिशत निकालना। छूट का प्रतिशत कितनी छूट हो रही है भैया, 8 5 कितनी की छूट हो रही है, 3 की छूट हो रही है, किस पे हो रही है बेटा, 8 हो रही है, तो गुणा 100 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास 8 से काट दो 2 बार, और ये तो गया 25 हुआ, और ये हो गया आपके 37.5 हो गए। 25 को आप 3 से करो 75, और 75 को आप 2 से करोगे तो हमारे पास 37.5% आ गया बच्चा। ठीक है, तो हमारा जो छूट आएगी हमारे पास कितना 37.5% आ जाएगी। ठीक है बच्चे, ऐसा समझ में करो नोट। आगे बच्चे देखो 3 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है, बोल रहा है यदि किसी बेलन की त्रिज्या को 3 गुना, जो बेलन है उसकी त्रिज्या को कितना मान लेता हूँ, 3 गुना मान लेता हूँ। यदि शुरू में त्रिज्या उसकी कितनी थी भाई, R थी, तभी तो उसने बाद में कितना माना भाई, R2 बराबर कितना माना भाई, 3 माना है, 3R माना नहीं माना, 3R माना है। ठीक है बच्चे, आगे बॉर्डर का है, आगे बॉर्डर का है कि ऊंचाई को आधा कर दिया जाए। जो ऊंचाई है उसको आधा कर दो। तो ऊंचाई कितनी शुरू में कितनी थी भाई, हमारे पास ऊंचाई कितनी थी, हमारे पास 2 थी, तभी उसको क्या कर दिया भाई, आधा कर दिया। तो भाई शुरू में ऊंचाई कितनी थी हमारे पास 2 थी, उसको आधा कर दिया, तो ऊंचाई बराबर हमारे पास कितनी आ गई, h आ गई। तो h1 h2 बराबर हमारे पास कितनी आ गई, h आ गई, नहीं आ गई। ठीक है बच्चे, भाई शुरू में ऊंचाई, भाई क्या बोल रहा है, ऊंचाई को आधा कर दिया जाए। तो ऊंचाई 2 थी, तभी तो उसका आधा 1 होता, तो 1 का मतलब h होता है, तो h मान लिया मैंने। ठीक है बच्चे, आगे क्या बोल रहा है, तो मैंने उसके बाद वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में, तो हमें क्या निकालना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या होता है बच्चे, बेलन का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है बच्चे, 2πr होता है। और 2π क्या रहने वाले हैं भाई, कांस्टेंट रहने वाले हैं, कांस्टेंट रहने वाले। तो हमें किसका उपयोग करना है, RS का भाई करना नहीं लेना, यूज में लेना है। आगे बॉर्डर का है, तो बॉर्डर का है तो कितने प्रतिशत का बदलाव होगा, जो कितने प्रतिशत है उसका हमें बदलाव होगा। ठीक है बच्चे, तो कितने प्रतिशत का बदलाव होगा, देखो भाई कितने आ गई हमारे पास, 2R आ गई। ठीक है, 2R आ गई, और h का आ गया, ये क्या है यहाँ पे h लगाओ ना, और एक बार 2h आ गई, 2RH आ गई, और उधर क्या बजाएगी हमारे पास, इसको दोनों को भाई क्या बनाना है, दोनों को गुणा कर लेना है। तो 3R को h से गुणा करो तो हमारे पास क्या गया, 3RH आ गया। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास क्या आता है, देखो RH से RS कर गया, तो उधर क्या बचा हमारे पास 2:3 बचा। और क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, तो बोल रखा है क्वेश्चन में बोला है कि कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। तो कितने प्रतिशत का बदलाव होगा भाई, 1% का बदलाव हो रहा नहीं हो रहा भाई, 1% का बदलाव हो रहा है भाई। 2 से 3 कितने का हो रहा है भाई, 1% का बदलाव हो रहा है, किस पे हो रहा है, 2 पर हो रहा है, तो 2 और गुणा के अंदर क्या आ जाए बच्चे, 100 आ जाएगा। तो हमारे पास आगे आंसर कितना है, 50% का बदलाव हो जाएगा। कितने प्रतिशत का बदलाव होगा बच्चे, 50% का जो बदलाव है वो हो जाएगा।
ठीक है बच्चे, देखो क्वेश्चन में जैसे बोल रहे हैं बेलन वक्र का क्षेत्रफल है उसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या होता है भाई 2 पाई आर एच, और 2 पाई इसमें क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेंगे, तो हमारे पास आर एच लाना है, तो मतलब इसको दोनों को गुणा करना है, आर जो त्रिज्या और ऊंचाई इसको मैंने गुणा कर दिया, तो त्रिज्या और ऊंचाई को क्या करना है गुणा करना है, ठीक है। तो त्रिज्या एक मैंने R1 मानी थी, तो R1 को इसको R1 को H1 से गुणा कर दिया, तो मैंने ये आ गई, और उसके बाद में कहा था R और H दूसरी करनी है, तो R2H2, तो R2 को मैंने गुणा किया, H2 से गुणा किया, तो हमारे पास क्या आ गई 3RH आ गई, और RH से RH निकल गई, तो हमारे पास 2:3 बचे। तो बोला कितने प्रतिशत की छूट का बदलाव हुआ, तो कितने ओवर में 1 ओवर 1/2 करो गुणा 100 करो तो हमारा 50% आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, आइए समझ में, एक बार करो नोट। आगे देख बच्चे 4 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहे हैं एक निश्चित राशि पर 12% वार्षिक दर से, दर दे रखी है R बराबर दे रखी है, हमारे पास कितनी दे रखी है भाई, हमारे पास 12% दे रखी है बच्चे, ठीक है। और 2 वर्ष के लिए तो हमें क्या निकालना, टाइम दे रखा हमारे पास, कितना दे रखा है हमारे पास, टाइम दे रखा है आपके 2 ईयर का दे रखा है, ठीक है बच्चे। आगे बोल रखा है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के जो बीच का अंतर है हमारे पास कितना दे रखा है, 144 दे रखा है, ठीक है बच्चे। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के जो बीच का जो अंतर है हमारे पास कितना दे रखा है, हमारे पास 144 दे रखा है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, तो बोला है तो राशि के, तो मूल राशि मतलब हमें मूलधन निकालना, तो मूल राशि क्या होगी, ठीक है बच्चे। तो मैंने ऐसे आपको क्वेश्चन करोड़ों बार करवा दी, लाखों बार करवा दी, जब भी 2 सालों का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के बीच का अंतर पूछे तो हमें फॉर्मूला कौन सा आपको आना चाहिए, CI माइनस SI, इनका 2 साल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चे, PR² बटा 100 का स्क्वायर होता है, ठीक है बच्चे। क्या होता है, PR² बटा 100 का स्क्वायर होता है, और CI और SI का जो मैंने मान सारे लिख दिए, बस मान वैल्यू पुट करनी है आपको, ठीक है। क्या करना है, CI और SI का जो मान दे रखा हमारे पास कितने 144 दे रखा है, और उधर P का मान हमें निकालना है, और R दे रखी हमारे पास कितनी 12 है, तो 12 गुणा 12 आ जाएगा, और 100 का स्क्वायर कर दो, ये लो 100 × 100 आ जाएगा, ठीक है बच्चे। और 12 को 12 से करो तो 144 हो जाता है, नहीं होता, 12 को 12 से काट दो, एक कितनी बार गया, 12 बार गया नहीं गया, देखो 12 कम 12 और 12 दूना 24, और फिर 12 से 12 चला गया, ठीक है बच्चे। हमारे पास कितना बचा, P बटा 10,000 बचा, ठीक है। तो हमारे पास जो P बराबर आएगा, जो मूलधन आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, ठीक है बच्चा। जो हमारे पास मूलधन आएगा वो मूल राशि आएगी हमारे पास कितने 10,000 रुपये आ जाएगी, ठीक है बच्चे। आसान क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला आपको आना चाहिए, एक बार करो नोट। तो बच्चे 5 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है ये एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है, कितनी चाल से चला भाई, तो x बराबर मैं क्या मान लेता हूँ 6 किलोमीटर प्रति घंटा की नाव से क्या कर रहा है, नाव चला सकता है। आगे बोल रखा है यदि धारा की चाल है, तो धारा की चाल है हमारे पास कितनी हमें दे रखी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो धारा की चाल है जो y बराबर है हमारे पास कितनी मान लेता हूँ मैं, y बराबर मान लेता हूँ मैं 2 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी, ठीक है बच्चे। x का मान मैंने क्या मान लिया, नाव की चाल मैंने 6 मान ली, और धारा की मान 2 मान ली, ठीक है बच्चे। आगे बोल रखा है तो उस व्यक्ति को एक निश्चित दूरी ऊर्ध्व प्रवाह जाने में मतलब उल्टी दिशा में जाने पर उतना ही समय उतनी ही दूरी में अनुप्रवाह जाने के मुकाबले 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है। क्या बच्चे क्या बोल रखा है, ऊर्ध्व प्रवाह जाने का मतलब ऊर्ध्व प्रवाह ये दूरी है, d दूरी मान लेता हूँ, और ऊर्ध्व प्रवाह मतलब x + y में जा रहा है, ठीक है बच्चे। और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वही है, तो हमारे पास क्या आ गया देखो d बटा x - y होगी, क्यों ये क्या होगी अनुप्रवाह हो जाएगी, क्या हो जाएगी अनुप्रवाह मतलब उल्टी दिशा में, ऊर्ध्व प्रवाह मतलब एक ही दिशा में, ठीक है बच्चे। आगे बोल रखा है देखो क्या बोला है कि ऊर्ध्व प्रवाह जाने में उतनी ही दूरी अनुप्रवाह जाने के मुकाबले 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। कितने घंटे ज़्यादा लगते हैं भाई, अनुप्रवाह जाने के मुकाबले 3 घंटा ज़्यादा किसको लगते हैं, ऊर्ध्व प्रवाह को, तो 3 घंटा + 3 कर दो, ठीक है बच्चे। आगे बोल रखा है तो दूरी जाने के मुकाबले तो वह निश्चित दूरी कितनी होगी, तो हमें क्या निकालनी है, निश्चित दूरी निकालनी, ठीक है बच्चा। तो निश्चित दूरी क्या आ जाएगी हमारे पास, देखो निश्चित दूरी निकाल दो, x + y का मान लगा दो, तो देखो d बटा मैंने क्या मान ली, d दूरी मान ली थी, और 6 और 2 को जोड़ दो तो कितने आ गए भाई, हमारे पास 8 आ जाएंगे भाई। देखो x + y कर दो, तो 6 + 2 कर दो, और प्लस क्या दे रखा है 3 दे रखा है, उधर क्या दे रखा है d दे रखा है, और 6 - 2 आ जाएगा, ठीक है बच्चे। तो हमारे पास आ जाएगा d बटा 8 + 3 आ जाएगा, और उधर आ जाएगा d बटा 4 आ जाएगा, 6 - 2 और 4 आ जाएगा। अब क्या करोगे, 3 को इधर भेज दो, 3 को इधर भेजोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 3 को इधर भेज दो, हमारे पास क्या है d बटा 8 बचा है, d बटा 8 बचा है, और ये प्लस क्या इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा, d बटा 4 आ जाएंगे, ठीक है बच्चे। तो हमारे पास तो इनको माइनस करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 3 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो d बटा 4 आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे भाई, देखो सो d बटा क्या आ जाएंगे 8 आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे भाई। एलसीएम लोगों तो हमारे पास कितना एलसीएम 8 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो d बराबर हमारे पास क्या आ गया भाई, देखो भाई 3 बराबर हमारे पास d बटा 8 आ जाएगा भाई, एलसीएम लोगों तो हमारे पास क्या आ गया, d बटा 8 आ जाएगा। तो अब देखो हमारे पास 8 को 3 से गुणा कर दो, तो d बराबर हमारे पास कितना है 24 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएंगे, ठीक है बच्चे। हमारे पास दूरी आएगी हमारे पास कितनी 24 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि आपके कितनी वे निश्चित दूरी कितनी है, तो वे निश्चित दूरी सॉरी घंटे नहीं आएगा, वे निश्चित दूरी कितनी होगी 24 किलोमीटर की हो जाएगी, कितनी दूरी हो जाएगी 24 किलोमीटर की हो जाएगी, ठीक है बच्चे। आगे समझ एक बार करो नोट। आगे बच्चे देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है कि ए की कार्य क्षमता 20 से 3 गुनी, जो ए है
ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से कितनी है भाई 3 गुनी है, तो बी की 1 है तभी तो ए की कितनी हो गई 3 हो जाएगी। ठीक है, तो अनुपात क्या हो जाएगा इनका 1:3 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आगे बोला यदि इसलिए ए किसी काम को पूरा करने में 20 से 60 दिन कम लेता है, जो ए है वो किसी काम को करने में 20 से 60 दिन कम लेता है, तो कितने कम लेता है भाई हमारे पास यहाँ पे 2 दिन कम लेता है, तो 2 बराबर हमारे पास कितने 60 हो गए, तो 1 बराबर हमारे पास कितने काम हो गए 30 काम हो गए। ठीक है, तो इस एक का काम कितना हो जाएगा 30 काम हो जाएगा, और इसका कितना काम हो जाएगा 90 काम हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आगे बोल रहा है अगर बोला दोनों साथ मिलकर इस काम को समाप्त करने में कितने दिन का समय लेंगे। क्या होता है दोनों साथ मिलकर, तो दोनों साथ मिलकर कितने दिन का समय ले लेंगे, देखो दोनों साथ मिलकर। ठीक है, तो दोनों साथ मिलकर इस काम को कितने दिन का समय लगे, तो दोनों साथ ये कितना है भी 30 काम है और ये 3 काम है, तो दोनों को साथ मिला दो तो कितना आ गया भाई 30 को 3 से किया तो 90 काम आ गए, और 90 काम कितने दिन में करे दोनों को साथ मिला दो, देखो 1 और 3 कितने हो गए 4 हो गए, तो 4 का भाग लगा दो, तो हमारे पास कितना आ गया भाई 22 से 1/2%, 22 से 1/2 दिन आ जाएंगे, तो कितने दिन का समय लगेगा 22.5 दिन का जो समय लग जाएगा उसको। ठीक है बच्चे, आप भाग दे देना तो हमारे पास कितना है 22 से 1/2 दिन आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, आइए समझ एक बार करो। आगे बच्चे क्या बोल रहा है 7वां क्वेश्चन बोल रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। किस वस्तु पर दे रहा है 100 रुपये की जो वस्तु थी, ठीक है, और उस पर क्या बोल रहा है 30% की छूट देता है, तो कितने की बच्चा भाई 30% की छूट देता है, तो मतलब कितने दे रहा है भाई 30% की छूट मतलब 70 का दे रहा है। ठीक है बच्चे, आगे क्या बोल रखा है, आगे बोल रखा है छूट पर खरीदा, कितने परसेंट पर छूट पर 30% की छूट पर खरीदा, मतलब क्या खरीदा भाई 70 रुपये में उसे खरीदा। ठीक है बच्चे, आगे बोल रखा है तथा उसे अंकित मूल्य पर 40% के लाभ पर बेचा, और 40% के लाभ पर बेच दो भाई, और 40% के लाभ पर बेचा तो कितने आगे भी देखो 40% के लाभ पर बेचा तो 140 में बेचा, कितने बेचा 140 में बेच दिया। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास याद है देखो बच्चे हमारे पास आ जाए दुकानदार का वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए, तो हमें क्या निकालना है वास्तविक लाभ निकालना। ठीक है बच्चे, ये 70 की वस्तु थी 70 में खरीदा और 140 में बेच दिया, तो हमें क्या निकालना है वास्तविक लाभ निकालना है। तो 70 से 140 का कितने का लाभ हो रहा है भाई 70 का लाभ हो रहा है, किस पे हो रहा है भाई 70 पे हो रहा है, तो गुणा 100 आ जाएगा, तो कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा भाई 100% का उसे क्या हो जाएगा भाई लाभ हो जाएगा, कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा भाई 100% का लाभ उसे हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, इजी था, एक बार करो नोट। आगे बच्चे देखो 8 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है, बोल रहा है 2 व्यक्ति को वार्षिक आय है उनकी जो अनुपात 7, 2 व्यक्ति उनकी जो वार्षिक आय है उनकी जो अनुपात है हमारे पास कितने भाई 9:7 दे रखी। ठीक है बच्चे, कितनी दे रखी भाई 9:7 दे रखी, ये ए और बी है। ठीक है, आगे बोल रखा है और उनके व्यय का अनुपात 4:3 है, जो उनके व्यय है और उनका जो अनुपात है हमारे पास कितना है भाई 4:3 दे रखा है। ठीक है बच्चे, आगे बोल रखा है यदि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति 2000 रुपये प्रति वर्ष बचत है, और प्रति वर्ष बचत करता है वो हमारे पास कितनी करता है 2000 रुपये करता है, प्रति वर्ष करता है तो 2000 अनुपात 2000 की प्रति वर्ष बचत करता है। ठीक है बच्चे, आगे बोल रखा है तो उनकी वार्षिक आय में क्या अंतर है, तो उनकी हमें क्या निकालना है वार्षिक आय में अंतर निकालना है। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास सीधे से आपको ऐसे बता रखा है क्वेश्चन क्या करना है, इनको 3 से गुणा करना है, तो करो 4 को 2 से कितने हो गए 8000 हो गए, और -3 को 2 से किए तो 6000 हो गए। ठीक है बच्चे, और बटा में क्या आ गई हमारे पास 9 को 3 से किया 27 आ गए, और 7 को 4 से किया 28 आ गए, तो 28 - 27 कर दो। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास कितने 2000 बटा 1 आ गए, तो हमारे पास कितने 2000 आ गए। तो हम क्या करना है बचत निकालने सॉरी अंतर निकालने, वार्षिक आय में अंतर निकालना, तो आय का अंतर हमारे पास क्या आ जाए देखो, आय का अंतर हमारे पास कितना हो जाए देखो कितना आ रहा है हमारे पास 2000 आ रहा है, और जो इनकी आय है उस आय कितनी है 9 और 7 है, तो इनका अंतर कितने का 2 का है, इनका दोनों का अंतर कितने का 2 का अंतर है नहीं, तो 2 से गुणा कर दो। ठीक है बच्चे, जो हमारे पास वार्षिक आय अंतर आएगा हमारे पास कितना है 4000 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ऑप्शन क्या दे रहेगा बच्चे, ऑप्शन आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर आगे सी आ जाएगा, तो 4000 रुपये है वो हमारे पास वार्षिक आय का अंतर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, कितना है 4000 रुपये है हमारे पास वार्षिक आय का अंतर आ जाएगा। आया समझ, ऐसे मैंने क्वेश्चन बहुत करवा रखे हैं आपको। ठीक है, एक बार करो नोट। बच्चे देखो 9 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोर्ड 6 क्रमागत सम संख्याओं का जो औसत दे रखा हमारे पास कितना है भाई 25 दे रखा। सम संख्याओं का औसत हमारे पास क्या होता है भाई देखो, एक औसत हमारे पास निकालने हम कैसे निकालते हैं देखो, औसत निकालते किसी संख्या का, तो औसत निकालते हम कैसे निकालते हैं बच्चे x + y/2 निकालते हैं भाई, जो जितनी भी संख्या होती है उतनी संख्या का भाग लगा दो, x + y/2 निकालते हैं औसत, और दे रखा औसत हमारे पास कितना 25 दे रखा है। ठीक है बच्चे, आगे क्या बोल रखा है, बोल तो इनमें से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए, तो हमें क्या निकालना सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग निकालना। ठीक है, तो इन दोनों को क्या निकालना भाई योग निकालना है, x + y का योग निकालो तो कैसे निकालो देखो, x + y बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो योग आएगा हमारे पास कितना है 50 आ जाएगा, इन दोनों संख्या है उनका जो योग आएगा हमारे पास कितना 50 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, आइए समझ एक बार करो नोट। आगे तक बच्चे 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें, आज के अंतिम क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, और इसको हमें क्या करना है सरल करना है। ठीक है बच्चे, तो तुम भी सरल करो और मैं भी करूँ, दोनों साथ में करते हैं, तुम जैसे तुम करोगे वैसे ही मैं करूँगा। ठीक है बच्चे, तो करो भाई देखो सबसे पहले कोष्टक को आपको सोल्व करना है, मैंने आपको वर्ड मास में बता रखा है, देखो कोष्टक आ जाए कोई से कोष्टक आए तो इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो इसको सोल्व करो, तो इसको करो देखो 9 को 2 से किया तो 18 आ गए। ठीक है, और -7 के अंदर 14 के अंदर 7 का भाग लो, कितनी बार जा रहा है 7 को 2 बार जा रहा है। ठीक है बच्चे, तो अंदर कोष्टक के अंदर क्या आ जाए हमारे पास, और 18 में से 2 गए तो हमारे पास अंदर कितना आ गया 16
आ जाएंगे, ठीक है बच्चे। और उधर क्या आ जाए प्लस का आ जाए, और 5 को 2 से 11 10 आ जाएंगे, ठीक है बच्चे। यहाँ पे 10 आ गया और यहाँ पे आपके इतने आ गए। और 4 का 11 के अंदर 4 का सॉरी 44 में आप 4 का भाग लगाओ कितनी बार जा रहा है हमारे पास 11 बार चला जाएगा, ठीक है बच्चे। और ये रहे यहाँ से ये आ गए आपके, ठीक है बच्चे। ये आपके आ गए। अब इसको जोड़ दो सारा 7 प्लस 11 प्लस 16, ठीक है, प्लस 10 दे रखा, इसको जोड़ दो तो हमारे पास इतने 7 और 11 कितने हुए 18 हो गए। और 18 और कितने हुए आपके 34 हो गए। 18 और 16 कितने हो गए हमारे पास 34 हो गए। और 34 और 10 कितने हो गए 44 हो गए, ठीक है बच्चे। हमारे पास आंसर रहेंगे हमारे पास इतना 44 आ जाएगा, ठीक है बच्चे। आज हमने 10 क्वेश्चनों की बात की, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे गए थे शिफ्ट में, ठीक है बच्चे। तो एक बार वीडियो है वो दोस्तों को शेयर कर देना और लाइक कर देना, ठीक है। तो आज के लिए हम इतनी बात करें, जो बाकी बातें हम कल करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।